हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का सैम्पल पेपर। हमारा जो ये क्वेश्चन गिवन है वो सोलेनॉइड से रिलेटेड है। अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टन्स एंड एरिया 5 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग along द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 2000 टन्स। सोलेनॉइड की जो लेंथ गिवन है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2000 है। कैरिंग करेंट ऑफ 5 एम्पियर। ये जो सोलेनॉइड है हमारा वो 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। कितनी जो है ईएमएफ जनरेट होगी मैक्सिमम, वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल क्या गिवन है, यानी एनसी की जो वैल्यू गिवन है वो 50 है। एरिया गिवन है 5 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 5 बाई पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नौ लेंथ गिवन है सोलेनॉइड का 50 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड एनएस की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 2000 है। एंड करेंट आई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। ओके, नो मैक्सिमम ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, ई मैक्स इक्वल दिस इज एन बी ए डब्ल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी एन सी लिख सकते हैं इसको हम, यानी एन सी बी ए डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज म्यू ज़ीरो एन आई, where mu0 is the permeability of free space, n is the number of turns per unit length of the solenoid, and I is current. Now, since mu0 is the fixed value, 4 pi into 10 to the power minus 7, n means number of turns per unit length, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे पास 2000 और लेंथ कितनी है 0.5। तो 2000 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.5। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 एम्पियर, दिस इज इंटू 5। अगर आप इसको 5 को 0.5 से कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। नाउ रीअरेंज कर लेते हैं इसको, दिस इज 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 इंटू 2000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 to the power 3, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 to the power minus 1। न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power 1। फाइनली दिस विल बी 4 पाई इंटू 2, क्या हो जाएगा, दिस इज 8 पाई इंटू 10 to the power minus 7, 3 and 1। फाइनली हो जाएगा 10 to the power minus 3 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब हम क्या करें, हमारे पास एन सी की वैल्यू पता है इक्वेशन फर्स्ट में, बी हमने फाइंड कर लिया, ए एरिया गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन है, यानी हमारा जो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा वो किसके टर्म में आएगा, ओमेगा के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं किस में, ई मैक्स में। दिस इज ई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज एन सी, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन सी बी ए डब्ल्यू। एन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन सी 50 टर्न्स है, दिस इज 50 इंटू बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया हुआ है 8 पाई इंटू 10 to the power minus 3, दिस इज 8 पाई इंटू 10 to the power minus 3। ए की वैल्यू हमारे पास है और वो कितनी है, ए की वैल्यू 5 बाई पाई इंटू 10 to the power minus 4, दिस इज 5 बाई पाई इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा -4। ओमेगा की वैल्यू नहीं की मैंने, यानी इंटू ओमेगा, दिस इज पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ 50 इंटू 8, 8 5 से क्या होता है 40, यानी दिस इज 400 इंटू 10 to the power minus 3,
और 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। ठीक है, नाउ ये 5 बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और ओमेगा बचा हुआ है। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ 400 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 5 20 यानी 2000 हो जाएगा। दिस इज 2000 इंटू 10⁻⁻7 ओमेगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7 ओमेगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7, तो 3 और -7 10⁻⁻4 हो जाएगा। यानी फाइनली हमारे पास जो ई मैक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻4 ओमेगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 ओमेगा वोल्ट। यही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम ईएमएफ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।